तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारे लोग पत्र जो भी न्यूज़पेपर मैंने बताया था ऐसे, उसमें मेरा तीसरा दिन है। तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट आज बना लेती हूँ। मुझे तक कब मैं छोड़ दूँ ये जगह, तो मुझे तो नहीं आया काम चाहिए, सब चीज़ चाहिए, लेकिन इंसान मुझे नहीं आ रहा पसंद, मुझे छोड़ दूँगी। अभी मैं टाइपिंग कर रही थी, कोई है नहीं, वीडियो बना लेते हैं। तो भाई समझ में नहीं आता यार, मेरा काम करने की इच्छा ही नहीं करती है यार। मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्टार्ट मतलब करने की सोचती हूँ, वैसे मेरी इच्छा कर रही है। काम सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस गर्मी ज़्यादा है, बस एसी वेसी लगा होता ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, आज के समय में ना 10,000 में किसी का घर नहीं चलता। चलो ये जो 10,000 की नौकरी है ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जो कमाई नहीं कर रहे हैं, मतलब सॉरी, ये 10,000 रुपये की नौकरी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके बच्चे नहीं है, जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं है। अगर वो 10,000 रुपये कमा भी रहे तो सिर्फ अपने ऊपर उड़ा रहे हैं, मज़ा मस्ती खूब घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे, है ना। तो उनके लिए जैसे ऐसे ही है, क्योंकि फैमिली कितनी, तुम अगर तुम फैमिली से मांगोगे तो कितनी देगी, 5,000 या थोड़ी और रिच है तो 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। और जो ज़्यादा रिच है तो फिर उनकी बात ही अलग है, उनके लिए तो दोनों के साथ तो बात तो अलग है। लेकिन जैसे हम लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली की बात करेंगे तो देखो यार, अभी हमें पैसे नहीं निकल रहे 10,000 रुपये, या जितने भी हम कमा रहे हैं तो उतने पैसे नहीं कम कर रहे हैं। 10,000 मैंने अमाउंट इसलिए रखा था कि 10,000 रुपये ज़्यादातर लोग कमाते हैं, ठीक है। अब कल मैं अपनी बहन को समझा रही थी, मेरी बहन पढ़ रही थी, कल उसका एग्ज़ाम था, तो मैं उसको ये समझा रही थी कि यार देखो बहन, पढ़ लो, तुम पढ़ रही हो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। वो इसीलिए वो अपनी 11th का पढ़ रही है, तो वो PW का बैच लिया हुआ है उसने, वही इसी से पढ़ती रहती है। तो मैंने उससे कहा कि पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और आगे ज़रूर करो, क्योंकि पढ़ाई काम आएगी। पढ़ाई में तुम एक अच्छी इंटर्नशिप में जाओगे, अगर प्राइवेट में भी जाओगे तो इंटर्नशिप लेके जाओगे, ठीक है। अगर तुम गवर्नमेंट, और तुमने अच्छी से पढ़ाई कर ली तो तुम मैं इंटर्नशिप भी कह सकते हो इक्वल्स टू वो गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट में भी तुम अगर आते हो सबसे 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। और जैसा कि वो मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है जिसमें कि जिनकी सैलरी 10, 18, 20 हज़ार रुपये थी, गार्ड हो चाहे वो कांस्टेबल है चाहे जिसकी भी हो, अब मुझे तब पता नहीं 20-30 हज़ार रुपये होगी ना, तो फिर उसकी 7th 8th इनकम, 7th 8th इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 7th महीना, 7th मंथ, 8th मंथ में उनकी काफ़ी मतलब 40-50 तक पहुंच जाएगी आराम से सैलरी, और अगर वो अच्छी सैलरी में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में 10,000 रुपये में कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर मुझे अपना घर संभालना है, जैसे मेरे घर में 7 लोग हैं हमें मिला के, ठीक है, मेरी तो उसका जैसे हम पे पूरा लोड है, ठीक है। घर पे 2 बच्चे हैं, दो एक 2 और मतलब और फैमिली भी, मतलब फैमिली में और लोग भी हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 लोगों का मुझे खर्चा उठाना है सिर्फ और सिर्फ मुझे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी पहली बात है जी, दूसरी बात ये कि कोई कमाने वाला नहीं है, ये सोचिए। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमाने वाला नहीं है और मैं 10,000 रुपये में अपनी फैमिली का खर्चा उठाना है, और जो भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, ट्वेल्थ वगैरह कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा उठाने के लिए। वो उसके बाद जॉब से आने के बाद वो पढ़ ले तो वो बात अलग है। लोग यार 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मैंने ये नोटिस की है। 24 घंटे की नहीं तो 18 घंटे की तो करते हैं, क्योंकि 6 घंटे कहीं पे 6 घंटे लगते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 8 और 10 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है और मैक्सिमम 12 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। नाइट वालों को ज़्यादा आवर्स की ड्यूटी पड़ जाती है, लेकिन जो मॉर्निंग में कर रहे हैं उनको 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी मिलती है, मैक्सिमम 12 आवर्स की, ओके। वो भी 10,000, 9,000, 8,000 ऐसी सैलरीज में। तो और लोग काम करते भी हैं, लोग बहुत कम करते हैं। मैं पता है जो नर्सिंग की पढ़ाई है ना, मैं उसको प्रीफर नहीं करती, मानती, क्योंकि मैं रिसेप्शन पे थी, और जिस हॉस्पिटल में मैं रिसेप्शन पे थी तो वहाँ पे चाहे वो कोई भी अदर हॉस्पिटल हो, ठीक है, जो बहुत अच्छा खासा चलता होगा वही 18-20 हज़ार रुपये सैलरी देंगे, अदरवाइज़ बहुत कम ही देंगे। तो जैसे मेरा जो हॉस्पिटल था वहाँ पे जितनी सैलरी मुझे मिल रही है सिर्फ ग्रेजुएशन करके
वही ग्रेजुएशन मतलब वो जो नर्सिंग से कर रहे हैं तो वो लोग 2-3-4 लाख रुपए लगा के कर रहे हैं नर्सिंग की पढ़ाई, तो उनको कितनी मिल रही है सैलरी? वही मेरे इक्वल और मेरे से कम ही मान के चलो, ठीक है। तो यार इतने पैसे लगाने का क्या फ़ायदा? और ग्रेजुएशन वगैरह जैसे कि मेरे से एक क्वेश्चन किया गया, मैं अपने यहाँ अपनी दूसरी जगह मैंने इंटरव्यू भी दिया था, मेरे से ये क्वेश्चन किया गया ऐसे ही ऐसे रैंडम में, क्योंकि मेरे जब ज्वाइनिंग हो गई थी उसके बाद ही ऐसी बातचीत हुई, तो उसमें से ये क्वेश्चन हमने हमसे ये किया कि 12th में कितने मार्क्स आए थे, मैंने भी बताया मेरी यूपी बोर्ड से इतने आए थे। 10th में पूछे कितने आए थे, मैंने बताया यूपी बोर्ड से मेरे इतने आए थे। तो उन्होंने पूछा ग्रेजुएशन का, कि मैंने कहा यूनिवर्सिटी कैंपस से करी, है ना। तो फिर वो कहने लगी इसमें कितनी परसेंटेज आई थी, तो उसमें तो मेरी कम परसेंटेज आई थी। अब मैं तो ये नहीं बता सकती, मैं तो क्या परसेंटेज कैसे बता दी, परसेंटेज तो बहुत कम आई थी। तो मैंने कहा कि अगर परसेंटेज पे फोकस करना है, परसेंटेज कितनी आई थी, तो हमारे आस पास में तो बहुत से कॉलेजेस हैं यहाँ पे चीटिंग करा के पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। अगर मुझे अच्छे परसेंटेज 80-85 मार्क्स लाने होते, तो या फिर 90 भी लाने होते, तो मैं कहीं भी छोटे मोटे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेती, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेती, है ना। वहाँ पे चीटिंग करा दी जाती मुझे, मैं चीटिंग करके 80-85 परसेंटेज ले आती, मुझे तो पूरे साल भी नहीं पढ़ना पड़ा, मुझे तो कोई कोचिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब जब मैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ चीटिंग नहीं हो सकती कैंपस में, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे, वहाँ चीटिंग नहीं हो सकती। आप कहो कि आप चीटिंग कर लोगे, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट मैंने ट्राई की है अच्छी बोल लिख के में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब तक मैंने मतलब कोशिश की कि हाँ, तो फिर मैंने यही कहा कि परसेंटेज मैटर नहीं करती। फिर अगर अच्छी परसेंटेज के बेस पे आप मुझे जज करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूँ छोटे मोटे कॉलेज से भी अच्छी परसेंटेज में हो जाता है। तो फिर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा भैया क्या कहोगे आप, परसेंटेज लाना कोई बड़ी तो थोड़ी ना है, ये कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई तक। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप तो बिना पढ़े भी निकाल सकते हो, चलो बस पास ही तो होना है, या तो बैक लग गई तो लगी, 2 साल और दे दो पेपर, क्या करना है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। और बैक पे बैक लग गई तो कॉलेज से कर लो, हाँ, वही दूसरा तरीका अपना लो, बस ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, ज़्यादा से बच्चे होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है सुसाइड वगैरह करने का, ठीक है। अभी मैं ना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसलिए वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं, मेरे 6 बजे का टाइम हो गया, मैंने अपना काम कर दिया। और सर ने कहा कि मैं 6:30 तक आऊँगा, 6 बजे तक जाना होगा तो बता देना। तो फिर अब वो जब आएँगे तभी वो हमें लीव कर पाएंगे यहाँ से। तो फिर मैंने सोचा चलो तब तक मेरा काम तो हो ही गया, तब तक मैं अपनी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, मुझे तो आते हैं बहाने कि मैं कब क्या बहाना दे दूँ और मैं वीडियो ना बनाऊँ। बट मेरी कोशिश यही रहती है मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, है ना। तो फिर मैं यही सब चीज़ें बता रही थी। और ये हाँ, तो 10,000 रुपये में क्या, देखो 500 रुपये 10,000 से घर कैसे चलाएँगे हम, वो भी बिना, अब जैसे हम तो अभी जैसे हम किसी पे हमारे ऊपर लोड नहीं है फैमिली का किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ हम अपने इंजॉय के लिए पैसे कमा रहे हैं, तो फिर हम तो अपना घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, है ना। ठीक है, अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी तो हम क्या कहते हैं उस 10,000 का यूज़ कैसे किया जाएगा, पता। पहले तो हम सब्ज़ी खरीदें, पहले हम सब्ज़ी में उसको पैसे इन्वेस्ट करके बताते हैं, ठीक है। सब्ज़ी लेके जाएंगे, 500 रुपये की हफ्ते की सब्ज़ी आ गई, ठीक है। या तो मैं नाप 500 रुपये की अच्छी मतलब सब्ज़ियाँ आ गई, 500 रुपये तक की आ जाती है हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ, ठीक है। फिर कितने महीने, 1 महीना चलाएंगे, वो 1 महीने की सैलरी में तो काटना ही है, तो फिर वो कितने हुए 2,000 रुपये, 500 इक्वल्स टू 4 वीक्स, इक्वल्स टू नहीं 500 मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स इक्वल्स टू कितने हुए 2000 रुपीज़, ठीक है। जब 2000 रुपीज़ हुए हमारे, 2,000 रुपये ये काट लो, 10,000 में से 2,000 गए, कितने बचे 8,000 रुपये। अब 8,000 का सुनो, अब 8,000 में से 1-2 हज़ार रुपये अगर हम नाप तोल करके 1,000 रुपये भर में हम लोग का किराने का सामान आ जाएगा, चाय पत्ती चीनी नमक,
तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, ये फलाना ढिकाना, मूँगफली, साबूदाना, तो ये सब कितने आ गए किराने में। चलो 1000 रुपये 2000 रुपये मान के चले, 2000 में मान के चले तो दो और दो 4 हो गए, 4000 हो गए। ठीक है, अब बस ये कितने 6000 रुपये। अब ये छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की भी तो फीस है। अब जैसे मेरी मानना है वो 11th क्लास में है, वो KV3 से कर रही है, तो उसकी जो फ़ीस है, उसकी फ़ीस 1800 रुपये समथिंग है। अब शायद बढ़ेगी, अब तो 10th में तो 1800 थी, अब 10th 11th क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो क्या पता अब मतलब शायद हो गई होगी 2000 रुपये समथिंग, मान के चलो 2000 है, हम कम ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 2000 रुपये उसकी फ़ीस है 3 महीने की। ठीक है, अब जो मेरा छोटा भाई है वो शेयरगुड में पढ़ता है। अब वो जब शेयरगुड में पढ़ता है तो उसकी जो फ़ी वो भी प्राइवेट स्कूल है, और वो अच्छा स्कूल है, CBSE बोर्ड है, और मान्य का भी CBSE बोर्ड है, जो KV3 में पढ़ती है। तो अब जो शेयरगुड में मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है तो उसकी फ़ीस है कितनी 7000 रुपये महीने की, 3 महीने की 7000 रुपये। ठीक है, 3 चौके 12, मतलब हमें 4 बार एक साल में 4 बार फीस सबमिट करनी है दोनों की, 4-4 बार। ठीक है, लेकिन अभी हम इन दोनों का लेके चल रहे हैं। तो अब क्या है, उसकी 1800 और वंशु की 7000 रुपये। ठीक है, तो वही हिसाब से 30 के 25 को 28, एक मतलब 2800 चलेगा। एक साल में हम लोग पैसे थोड़े बहुत सेव करते करते चलेंगे। अगर हम 5-5 हज़ार रुपये सेव, 5000 तो नहीं कर पाएंगे, क्या 2-2 हज़ार रुपये भी सेव करते हुए चलेंगे, तब जाके हम इन तीनों की फ़ीस सबमिट कर पाएंगे समय पे। अब हम महीने के 10,000 में से 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी तो हमने वो किराना और वो क्या कहते सब्जी का बता दिया, तो उसमें हो गए 4,000 रुपये। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा नाप तोल कर लेंगे तो चलो किराने का सामान आ जाएगा 1000 में। ठीक है, तो 3000 हो जाएंगे, लेकिन हम लोग 4000 रुपये लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा, अभी 4000 हो गए। अब उन बच्चों के थोड़ा पेन कॉपी, उन्होंने कहा हमें पेन कॉपी चाहिए या छोटी मोटी ज़रूरतें चाहिए, मतलब घर के लिए चाहिए, कुछ भी है XYZ। ठीक है, या फिर फेस्टिवल आ गया, तो जैसे दिवाली आ गई, तो भैया दिवाली में तो बहुत सारी चीज़ चाहिए रहती, फ्रूट्स वगैरह, ये वो फलाना ढिकाना। ठीक है, दिए हो गए, झालरें हो गई, ये हो, चलो हम नए खरीद भी लिए, चलो झालर भी नहीं खरीद रहे हैं, दिए भी तो हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं। ठीक है, ये सब मिला के हम लोग का हो गया 1000 रुपये मिठाई वगैरह। ठीक है, अब क्योंकि हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल आ ही जाता है। ठीक है, जुलाई चल रही है तो सावन चल रहा है। ठीक है, अब जब हम नवंबर आएगा तो अक्टूबर नवंबर आएगा तो फिर उसमें वो चलेगी, क्या कहते हैं, दिवाली आ जाएगी। मार्च आएगा तो फिर उसमें होली आ जाएगी, है ना। तो ये थोड़ी बहुत जो जनवरी आएगी तो मकर संक्रांति, ये कुछ हमने मेन फेस्टिवल्स बता दिए। तो जैसे कोई मुस्लिम है तो उनके घर में ईद है, कोई कभी बकरा ईद आ रही है, कभी ईद आ रही है ना, मुहर्रम आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो मतलब हर एक व्यक्ति का बता रहे हैं। तो भैया तुम कुछ पैसे तो रखोगे ना इसमें, 1-2 हज़ार रुपये, चलो ये भी होगा 1000 रुपये मान के चलो। 1000 रुपये में ज़्यादा हम तो ये नाप तोल करके कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो पैसे की शॉर्टेज है। तो 1000 रुपये मान के चलो, इसमें भी खर्च हो गए, टोटल हो गए 5000 रुपये। 5000 रुपये हो गए। अब कौन कौन से खर्चे हो गए भैया, अब गाड़ी वाड़ी भी लेके जा रहे हो, पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा दूर गए 10-15 किलोमीटर डेली का, तो अब जगह हो तो फिर लौट के भी आओगे, है ना, तो एक दिन का 100 रुपये। अगर तुम पास ही कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ का पेट्रोल चलो 50 रुपये मान के चलो। ठीक है, गाड़ी से जा रहे, गाड़ी से आ रहे, और पास, और तुम ज़्यादा पास में कर रहे हो तो भैया 5000 से नौकरी से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगी, अगर तुम थोड़ा लोग मतलब थोड़ा अंदर को रह रहे हो तो। ऐसे कोई मेन जगह रह रहे हो जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हें हॉस्पिटल में ही जॉब करनी है, जैसे तुम्हारे घर पास में है तो तुम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मान के चलो 50 रुपये का पेट्रोल खर्चते ही है। कोई भी ज़्यादातर लोग जॉब करने जाते हैं ना तो वो थोड़ा दूर ही जाते हैं, क्योंकि वो कम, जो पास में कर रहे होते तो उनको कमी मिल रही होती है, वो दूर में ज़्यादा मिल रही होती, होता है ये ऐसा। ठीक है, पास में मिल रही 6-7, दूर ज़्यादा थोड़ा 10 मिल रही, तो इंसान चला जाता है दूर तक। ठीक है, अब 50 का भी पेट्रोल मान के चलो, 100 का भी नहीं मान रहे, 50 का मान रहे। हम 10 किलोमीटर नहीं गए, हम थोड़ा 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही है। ठीक है, आना जाना 50 रुपये मान के चलो, तो कितने हो गए, 50 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हम 100 का 30 दिन करेंगे तो 3000 हो गए, 50 का फिर वो 1500 पड़ रहा होगा एक महीने का। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, अब 1500, अब इसमें से 1500 भी माइनस करो, और 4, 5 और जी दो कौन सी
₹2000 सब्जी के, ₹2000 किराना की, ₹1000 कोई फेस्टिवल वगैरह आया उसमें पैसा खर्च होगा, ₹1000, ठीक है, 5000 ये। अब ये 1500 ये गिन लो, 6500, ठीक है। अब बचे कितने, 5 7 बचे ₹3500, ठीक है। अब 3500 में से हमने 2-2 हज़ार बचाने का कहा था, क्योंकि जैसे हमने बताया वंशु की हो रही साक्षी को 28,000 से, मतलब 28,000 दिन में 1 साल की फ़ीस, ठीक है। जो हमारे 2nd क्लास में है छोटा भाई, और जो मेरी छोटी बहन मान है उसका क्या कहते 2-2 हज़ार बताया, तो चलो ठीक है, 2 चौके 8-8 हज़ार समथिंग, ठीक है। अब ये इतना पढ़ रहा है, तो जब इतना पढ़ रहा है तो उनकी किताबें भी आएंगी, है ना। तो वो 1 साल में जो किताबें आएंगी नेक्स्ट ईयर वो लोग गए तो 4-5 हज़ार तक की आएंगी। अब 28 में प्लस 8 कितने हुए, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 36,000। अब ये 36,000 ये सेव करे कि हमें ये पूरे इन्वेस्ट करने हैं, ये तो 100% श्योर है। अभी 36,000 हो गए। अब वो 36 में से बुक भी आ रही, तो 4-5 हज़ार की बुक मान के चलो, पूरी कॉपी वगैरह सब कुछ, बुक्स कॉपी प्लस, क्योंकि CBSE बोर्ड की महंगी आती है, 5-5 दोनों का मान के चल रहा है, ठीक है। 36 तो 46,000, 5-5 10 और 46,000। तो यार अगर हम 1 साल में 10,000 सैलरी है और हमें 1 साल में 1,12,000 हो रहे हैं, 1,12,000 में से 46,000 हम माइनस कर भी देंगे, मान के चलो 50 कर दिए, 50 माइनस कर भी दिया हमने, कितना बच रहा हमारे पास, 50,000, 50 60 70,000 बच रहे हैं, ठीक है। अब ये 70,000 जो हमारे पास बच रहे हैं, अब वो 70,000 में वो किराना विराना सब माइनस करके कितनी बचेगा यार, कितनी कम बचा लेगा इंसान, 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं। यहाँ तक मैंने बताया, मैं पूरी कैलकुलेशन लेके चल रही थी। तो यार अब लोग कहेंगे कि यार देखो, जब इतनी पैसे की शॉर्टेज है तो उसका तो चलो सही है, छोटी बहन का जिससे 2,000 का रुपये 3 महीने का पड़ रहा है, लेकिन अगर भाई की ज़्यादा पड़ती है 7,000 3 महीने का, तो छोटे स्कूल में डाल दो, है ना, तो उसको तुम अलग से पढ़ाते चलो, नॉलेज देते चलो। लेकिन देखो, लेकिन स्कूल का बहुत इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, ठीक है। अगर एक अच्छा स्कूल है और एक अच्छी पढ़ाई है तो वो बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। मान्य को भी उसमें डलवाते, लेकिन उस टाइम इतने ऐसे हालात नहीं थे तो उसको उसमें डलवा सकते थे, इसलिए उसको उसमें रखा, और फिर जब जहाँ तक थोड़ी कंडीशन सही हुई तो उसको स्कूल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जो पढ़ाने ही उसमें चाहता है और वो उसकी इतनी सैलरी है CBSE में, जो 7,000 का जो पढ़ा रहा है 3 महीने का, तो अगर वो पढ़ाने इसमें चाहता है तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। इंसान, हर एक इंसान सोचता है हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई करे, है ना, भले ही कुछ बने चाहे नहीं बने, लेकिन वो अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई जरूर करे, है ना। तो भैया आज के समय में पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, पैसे कमाओ और अच्छा पैसा कमाओ। और बिजनेस स्टार्ट करना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर इतना प्रेशर हो माइंड में फैमिली का, तो तुम तो बिजनेस स्टार्ट करने का तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि बिजनेस रिस्क से स्टार्ट होता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो ही आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, है ना। अगर पैसे डूब जाएगा तुम खाओगे क्या, खाने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। अगर तुमने 10,000 सैलरी में और पूरी फैमिली के लोड के साथ तुमने अगर कुछ आगे बढ़ने का सोचा, अगर तुम 10,000 ऐश के लिए कमा रहे हैं, तो फिर तुम थोड़ा बहुत चलो पूरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सोचना है, ये सब माइंड में लेके चलना है, जिससे इंसान डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और टेंशन में ना आए, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, हर एक चीज़ पैसे से चलती है। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए, बहुत गहरी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए कोई नहीं जानता, ठीक है, कोई नहीं जानता। तो ऐसा काम करना ही नहीं है, दोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना, नॉर्मल फ्रेंडशिप रखो, क्लोज फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो
जिसकी शादी अरेंज हो चाहे मैरिज हो, लव मैरिज हो, ज़्यादातर केसेस में, चलो 20% केस मान के चल रहे हैं, 100% में से मान के चल रहा है, रेयर केस में, तो वो क्यों टूट जाती है? जब इतनी परफेक्ट चीज़ें चलती हैं, जब हर एक चीज़, लव मैरिज में तो हर कोई पहले से जानता है, अरेंज में ये सब रहता है कि भैया इंसान की असलियत बाद में पता चलती है, तो भैया वो सब चीज़ टिक जाती, कुछ टिक जाती, कुछ नहीं टिकती है। तो जो नहीं टिकती हैं, तो ऐसे ही ये सब फ्रेंडशिप में भी यही सब चीज़ें होती हैं कि हम किसी पे तब अंधा भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना है। कोई तुम्हारी हॉबी के बारे में पूछे, उसको रियल हॉबी बताओ मत, उसको फेक हॉबी बताओ। तुम्हें मूवी देखना पसंद नहीं है, तुम उसको ये बताओ मुझे मूवी देखना पसंद है, ठीक है? किसी को भी सही चीज़ नहीं बतानी है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। अपनी लाइफ की गहरी सच्चाइयाँ कभी किसी को नहीं बताई जाती है, और अगर तुम बताओगे और जिसको बताओगे बहुत अच्छे से गला काटेगा, और वही तुम्हारा एंड में डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी का कारण बनेगा। अब देखो, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास प्रिपरेशन नहीं है, बट ये कि मुझे थोड़ा अपना खर्चा देना पड़ता है, पूरी देना पड़ता है, पूरी मतलब खर्चा ही सिर्फ पूरी सैलरी देनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घूमने फिरने वाली होती हूँ, हम पास 10,000 रुपये होते हैं, और मेरा कुछ होता है कि यार माइंड में कि आप रिस्क लेके कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मेरे 1 महीने की सैलरी हो जाती, 2 महीने की सैलरी हो जाती, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में, तीसरे बिजनेस स्टार्ट करने में तीसरी सैलरी हो जाती। मुझे टेंशन नहीं होती, अगर मैं ये चीज़ माइंड में लेके चलती है, अगर बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आते हैं, उस पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है डेली बेसिस पे, ठीक है? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ में सीखने के लिए है, और सीखना भी, हाँ, अगर जैसे मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, और जैसे मैंने बताया कि जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी, जिसके ऊपर प्रेशर है, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि मैं अपनी समझ के हिसाब से ही एक सजेशन दे रही हूँ। अगर आपको मेरी समझ बहुत छोटी लगती है और आपको लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो वो फिर वो ना सुने, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ मैं सही बोलती हूँ, तो वो ज़रूर सुने। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे आपकी जॉब है 9 से 6, ठीक है, या 10 से 7 या 10 से 8, ठीक है? तो जो भी आपका टाइमिंग है, तो देखो, पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आपको छोटी ज़रूरतों से बड़ी ज़रूरतें पूरी करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है? अगर आप पढ़ाई करोगे, फिर भी एक अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? बस आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, मैथ कंपटीशन की, रीजनिंग कंपटीशन की, हिंदी और कंपटीशन की, इंग्लिश कंपटीशन की, और जीके जीएस कंपटीशन का। अगर हिंदी इंग्लिश भी नहीं पढ़ा रहा तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तो सब में कंपलसरी ही है, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी या कोई भी अदर एग्ज़ाम होगा, सब में कंपलसरी है, ठीक है? तो अगर आप अपनी पढ़ाई को रात के 9 से 6, 3 भी टाइम दे दिया, 6 घंटे का, या फिर 9 से चलो 12 डेली बेसिस पे दे रहे हो, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं बच सकता। 9 से 6 दे रहे हो, 6 महीने के 1 साल भी दे दिया, या 9 से 3, 9 से 12, 9 से 12 और 9 से 3 ऐसे बताया, रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक, या रात के 9 बजे से 12 बजे तक जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये वाला टाइम ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? 9 से 12 बजे तक या 9 से 3 बजे तक, तो 6 घंटा या 3 घंटा, 1 साल जम के मेहनत कर लो। 6 घंटा कर सकते हो, 6 घंटा या 3 घंटा तो फिर मिनिमम लेके ही चलो डेली बेसिस पे, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सोचो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग ज्वाइन कैसे करें? अरे ऑनलाइन पढ़ लो। और मैं तो ये भी नहीं कह रही कि चलो तुम कोर्स बाय कर सकते हो, ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं बाय कर सकते हो तो एक चैप्टर पे एक जैसे कोई मैथ का कोई भी चैप्टर है, नंबर सिस्टम, सीधे वो यूट्यूब पे सर्च किया नंबर सिस्टम और सीधे कहो, कोई भी मतलब किसी के भी देख लो। अब मैं किसी का तो रिकमेंड करूँगी नहीं कि किसका सिस्टम देखो, वो आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि हमें हर किसी का समझ में नहीं आता है, ठीक है? हमें किसी का समझ में आता है, हम लोग किसी की बातें सुन के ये नहीं कर सकते कि यार वो उसने इससे पढ़ा था तो हम इससे पढ़ेंगे।
अगर उसने उससे पढ़ा था तो तुम एक बार पढ़ के देखो, तो तुम्हें समझ में आ रहा था ठीक, नहीं तो तुम किसी और से वही मैथ पढ़ो। वहाँ पे बहुत टीचर्स हैं, ठीक है। हिंदी में, अब हिंदी पढ़ना है, हिंदी में कोई सब्जेक्ट तुम्हें समझ, मतलब कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, तो तुम हिंदी में सर्च करो वो चैप्टर, और वो कोई भी बता देगा फ्री में यार, फ्री में पढ़ लो। अगर फ्री में नहीं पढ़ना है, कोई एक कोर्स लेके चलना है, 1 साल का शेड्यूल लेके चलना है, तो आप 1 साल का लेके चलो, एक सीक्वेंस वाइज में आपको सब आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बार जिसका भी कोर्स बाय करो, उसका पहले तुम ट्रेलर देख लो, ले लो, या फिर मतलब क्या बोलते उसको, एक बार वो ले लो ट्रायल, एक बार ट्रायल ले लो, उसका पढ़ के देख लो, उसका समझ में आ रहा है, जिसका भी समझ में आ रहा है बस उसका कोर्स बाय कर लो, अगर कोर्स बाय करके पढ़ना है तो। लेकिन पहले 4-5 लोगों का सिर्फ पढ़ो ट्रायल लेके, ट्रायल लेके ज़रूरी नहीं पैसे लेके ट्रायल लेके, ऐसे ऑनलाइन ऐसे डाल भी देते हैं वो लोग, कुछ वीडियो उसमें पढ़ा रहे होते तो उसमें से समझ लो, तुमका कोर्स बाय करना ठीक लगता है तो कर लो, अगर नहीं है पैसे तो मत करो। वो एक चैप्टर वाइज जैसे मैंने बताया सर्च करो और देखते जाओ, जिसकी वीडियो में समझ में आ जाए उसको पढ़ लो। हर एक चीज़ पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे आगे करते हो, पढ़ाते हो और आगे कैसे पढ़ते हो, ठीक है। तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आगे की वीडियो में मिलते हैं।